आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चल यहाँ से, चल यहाँ से। नहीं, अपन यहाँ से जीत के ही जाएंगा। नहीं, क्या बोला तू? जीत कर ही जाएगा? अरे 1.5 लाख रुपए तो हार चुके हैं। हार चुके हैं। 1.5 लाख? चल बस कर, अभी तेरा नाटक बंद कर। सॉरी सॉरी बापूजी, जब तक चालू जी पांडे जी नहीं आ जाता है मैं यह नाटक बंद नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? अरे उधर क्या देख रहे? चलो 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 चलो। ए चाचा, बस करते रहा अभी। इन लोगों को खेलने दे और तू भी बैठ जा उनके साथ। जबान संभाल के बात करने का, इज्जत से बात कर। बुजुर्ग आदमी है ना, बुजुर्ग आदमी के साथ यह क्या बात करने का तरीका है? ऐसा क्या बात कर रहा है? तू वो क्या होता है? अरे उसे क्या बोलना है? ये तू देख कैसी भाषा में बात कर रहा है तू। चलो यहाँ से, चलो चलो। ओ चाचा जी आपको बोला ना, अपन इधर से खेल के ही जाएगा और जीत के जाएगा। हाँ? अच्छा, तुम लोगों को खेलना है ना? हाँ। ठीक है, खेलो। अभी तुम्हारी पत्नियों को फोन करता हूँ। ए भाई जरा फोन दे, मुझे फोन करना है। ए चाचा, तुम हमारे अड्डे पे आके हमारे कस्टमर लोगों को खेलने से रोकना चाहते हो? नहीं मिलेगा फोन, यहाँ पे कोई नहीं देगा तुम्हें फोन। तुम लोग खेलना चालू करो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। तो मैं भी देखता हूँ ये लोग कैसे खेलते हैं। जेठिया, जेठिया, आज तेरी खैर नहीं। रुक जा, रुक। बाबूजी नहीं। बाबूजी नहीं। अरे रुक, लग जाएगा बाबूजी। अरे बाबूजी, जेठिया, तूने मेरा विश्वास तोड़ा। ये मेरा जुए का अड्डा है, बादशाह का। और कोई भी मेरे अड्डे पर आकर मुझे उल्लू नहीं बना सकता। मतलब? मुझे पता लग गया है, हम पुलिस का आदमी है। पुलिस? हमको पुलिस का आदमी समझ रहा है। जरा बता कौन है हम? हम लोग पक्के जुआरी है, पक्के जुआरी। पक्के जुआरी। पहले तो तुम लोगों को कभी इधर देखा नहीं। अरे तो कहाँ से देखोगे? आज हम इधर पहली बार तो आएला है। इसके पहले हम चकली पाड़ा में खेलते थे। हाँ बराबर। चकली पड़ा? अरे लेकिन तुमने तो फोन पे मुझे बंदर पड़ा बोला, मतलब झूठ बोला। झूठ तो तुम और तुम्हारा बेटा बोल रहा है। कसम 3 इक्के की, अगर तुम्हारा बेटा चकली पाड़ा में जुआ खेलता है तो तुम पैसा लौटाने इधर काहे को आया? गलती से बापूजी को क्या पाड़ा याद रहा, आगे का वो चकली भूल के बंदर याद आ गया। बंदर बहुत पसंद है ना बचपन से बापूजी को। रात को सोते वक्त भी बंदर टोपी पहन के सोते हैं, है ना? तुम मेरे को एक बात बोलो, अगर तुम चकली पाड़ा जुआ खेलते हो तो आज जुआ खेलने इधर काहे को आए? अरे चकली पाड़ा में हम लोग छोटा छोटा खेल के बहुत जीते, तो सोचा आज अभी बड़ा खेलते हैं, बड़ा जीत के जाएंगे, इसलिए इधर आए। बहुत हो गई तुम्हारी कहानी। अब तो जब तक तुम्हें फटके नहीं पड़ेंगे ना, तब तक तुम सच नहीं बोलोगे। सच बोल दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे
हमको कोई पुलिस ने नहीं भेजा है, हम सीधा साधा जुआरी है। सीधा साधा जुआरी। इतना पैसा कौन लेके आता है? देखो हाँ ये देखो अपन भी लाया है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ए नासिर, अब से मिले इन सबको। ए नासिर ना, ये देख मेरे हाथ में क्या है। क्या फोन में क्या देखे? ये फोन सीधा साधा फोन नहीं है, ये जासूस है, जासूस। इस वक्त ये फोन पुलिस को यहाँ का पता बता रहा है। क्या? हाँ बापू जी। हाँ चाचा जी, ये इस फोन के अंदर पुलिस का जीपीएस लगा हुआ है। ये पुलिस से कनेक्टेड है। हम लोगों को पुलिस ने भेजा है। हम लोग नाटक कर रहे हैं, ये सब लोग। हम जुआ नहीं खेलते। हाँ सर चिड़िया। हाँ बापू। सॉरी सॉरी। हाँ बापू। ए, सीधा खड़ा रहे ना। पाँव पड़ना जरूरी है क्या? जरूरी है भाई, बापूजी है मेरे। बापूजी। हाँ। अरे वाह वाह चिड़िया, वाह वाह। चाचा जी, हम लोग जुआरी नहीं है और अभी पुलिस यहाँ आएगी और छापा मारेगी। अरे वाह शाबाश। बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। हंस लो जितनी मर्जी, अभी हंस लो। एक बार पुलिस आएगी फिर तो रोना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन पुलिस कैसे आएगी? बोला ना फोन में जीपीएस कनेक्टेड है। हाँ, इस फोन से अभी पता चल रहा है पुलिस को कि हम कहाँ हैं। लेकिन उसके लिए फोन तो चालू होना चाहिए ना। तुम्हारा तो फोन ही बंद है। लगता है फोन की बैटरी खत्म हो गई। मर गए, बेड़ा गर्क। क्या जय, अरे तुम्हारा खुद का मोबाइल का इतना बड़ा दुकान है, तुम एक अच्छा बैटरी वाला फोन नहीं ले सकते? अरे यार भाई, इसकी बैटरी भी अच्छी ही है। बैटरी कितनी भी अच्छी हो, कभी ना कभी तो खत्म होती ही है ना। और दूसरा क्या हुआ बापूजी, बीच में पता नहीं किसके फोन आ रहे थे, इतने सारे फोन आ रहे थे, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। पुलिस ने मना किया था कि फोन उठाओगे तो सिग्नल कट हो जाएगा। अभी जो फोन कर रहा था उसको बता भी नहीं सकता कि भाई फोन मत करो, मैं नहीं उठा सकता। वो फोन की वजह से बैटरी खत्म हो गई। सॉरी चिड़िया, वो फोन नहीं कर रहा था। हाँ, जूड़ी के फोन से। मैं तो सब बापूजी फोन कर रहे थे। सॉरी बापूजी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। अरे नहीं चिड़िया, मैं सॉरी, मेरी वजह से ये फोन की बैटरी गई। अरे बैटरी क्या गई चाचा जी, सब कुछ गया। ये बैटरी खत्म नहीं है, हमारा खात्मा हो जाएगा अभी। अरे को तो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, अच्छा किया तुम आ गए। इसी बहाने तुम लोगों की सच्चाई तो सामने आ गई। अब पुलिस यहाँ पहुंच नहीं पाएगी और हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि पुलिस इधर आने का कभी सोचेगी भी नहीं। भाई, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? कौन है? किसने पकड़ा? रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोनी ने। बापूजी, छोटी आ गया। छोड़ी। पुलिस को निहाल। हाथी भाई, बापूजी। छोटी भिड़े हाथी भाई, आप लोग यहाँ मत। ओए जुआरी चूजो, बब्बर शेर खुद चल के तुम्हारे बिल में आया है और तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा। यस। चुन के मारूंगा, छेड़ूंगा नहीं मैं। अरे वाह 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 छोटे, मारोगे हमको? बोले मैं तो भाई, लगता है ये पुलिस के आदमी है। हाँ, पुलिस अभी कभी
अभी भी आती होगी, भागने की कोशिश मत करना। पकड़ो इसको, रोको इसको। पकड़ो। शाबाश। पकड़ लिया। रोशन सिंह, हरजीत सिंह, धोनी के हाथों से नहीं बच सकता तू। तानू से मत छाटा मारो। शाबाश धोनी, शाबाश। छोड़ो मत छोड़ो इसको। मारो जरा, मारो। Don't move. Mumbai police is here. Don't move. Don't move. Yes. सब गुनहगार अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। कोई हिलेगा कैसे? आपके गुनहगार को तो हमने पकड़ के रखा है। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? पुलिस को धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया। पुलिस को धोखा मैंने कैसे? क्या कमी रह गई थी हमारी तैयारी में? मालूम नहीं सब। तुम जैसे भोले भाले आदमियों को जुआरी किसने बना? मैंने। तुम लोगों को जुए पे इतना लंबा लंबा भाषण देकर ब्रेन वॉश किसने किया? मैंने। तुम लोगों के जुआरी के कॉस्ट्यूम डिजाइन किसने किए? मैंने। तुम लोगों को जुआ खेलने के लिए पैसे किसने दिए? मैंने। और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। जब इन जुआरियों को पकड़ने की बारी आई तो तुमने गोकुलधाम निवासियों को बुला लिया। और जेड़ा प्लान ने हम लोगों को नहीं बुलाया। हाँ, मैंने नहीं बुलाया इनको। तो फिर थोड़ी एक बात समझ में नहीं आई, तुम पुलिस से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए भाई? ओ मेहता साहब, वाहिगुरु जी की कृपा हो तो बंदा कहीं भी पहुंच जाता है। और पांडे जी, दरअसल हुआ यूं कि मेहता साहब, जेठालाल और अय्यर बंदरपाड़ा के लिए निकल चुके हैं। ये बात हमें बबीता जी और अंजलि भाभी ने बताई। और जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत फोन करके सोडी को बुला लिया। और जैसे ही मुझे पता चला कि चाचा जी बंदरपाड़ा गए हैं, मैं तुरंत गुल्लू को लेके इधर आ गया। गुल्लू? ये गुल्लू कौन है? और जी गुल्लू यानी महेंद्र पाल सिंह, वो मेरे सोडी गैराज पे ही काम करता है। गुल्लू को कुछ वक्त से जुए की लत लग गई थी और इसने अपनी मेहनत की कमाई जुए में ही डालनी शुरू कर दी। यही नहीं, वो घर का सामान बेच बेच के ये बर्बाद होना शुरू हो गया। और तभी सरनजीत परछाई जी ने मुझे फोन करके बताया कि गुल्लू को जुए की लत लग गई है। और गुल्लू को बुला के मैंने लत मार के उसकी जुए की लत को छुड़ाया। और उसको मैंने कहा, ओए तू गुरु का सिख है और गुरु का सिख कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई और गुल्लू सुधर गया। और ये अब तो बहुत ही ईमानदारी से ये मेहनत मशक्कत करता है। बड़ा अच्छा बंदा बन गया जी। अरे वाह, गुड। पर ये गुल्लू है कहाँ? गुल्लू कितने हैं? मैंने की पता यार। ओ हाँ यार। ओ गुल्लू, ओ गुल्लू। जी पाजी। तू बाहर क्या कर रहा है? वो अंदर आ। आप ही ने तो कहा था जुए के अड्डे पे पैर रखूंगा तो पैर तोड़ दोगे। बरोबर बरोबर है। ओह कोई गल नहीं, जो अड्डा बंद हो गया। देख पुलिस भी आई हुई है। आजा अंदर आजा। आजा। अब क्या कर रही है गुल्लू? वाहेगुरु जी की कृपा से और सोडी पाजी के समझाने से मैंने जुआ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। शाबाश शाबाश गुल्लू। वो मैंने पता था गुल्लू बंदरपाड़ा में ही जुआ खेलता था। बंदरपाड़ा का नाम सुनते ही मैंने गुल्लू को फोन किया और उसके साथ इधर आ गया। गुल्लू जी, जुए की लत छोड़ने के लिए मुबारकबाद हो और इस जुए के अड्डे को बंद कराने के लिए मुंबई पुलिस आपका आभार प्रकट करती है। थैंक यू, थैंक यू। पुलिस की मदद करना हर इंसान का फर्ज होता है।
शाबाश गुल्लू। सही बात है। गुड। अफसोस इस बात का है कि इस बार भी मैं गोकुल धाम का केस सॉल्व नहीं कर पाया। खुशी की बात यह है बादशाह पकड़ा गया। ले चलो इसे। अरे एक मिनट पांडे बेटा, इसने मुझसे 35,000 रुपए लिए, जरा वो तो दिलवा दो। अरे यार चाचा जी के पैसे तो लौटा दे। चल दे दो, उसमें गोकुलम सोसाइटी के 12,555 रुपए है। की गल कर रहा है? हाँ। और मेरे भी 12,000 रुपए हैं। अरे गोकुलम सोसाइटी यही है ना बाबूजी? हाँ, खबरदार जो आज के बाद कभी भी किसी को भी ऐसा झूठा फोन करके पैसे हटने की कोशिश किए तो। हाँ और जी मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। ये देखो पांडे बेटा, अभी भी झूठ बोल रहा है। कसम तीन इक्के और मैंने कोई फोन नहीं किया जी। फिर तुमने चाचा जी के पैसे क्यों लिए? और जी अंकल खुद सामने से पैसा देने आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा ऐंठ लेता हूँ। लेकिन कसम तीन इक्के की और मैंने कोई फोन नहीं किया। जुआ एक ऐसा चूहा है जो धीरे धीरे आपकी जेब को तरता है और आपकी जेब कब खाली होती है पता ही नहीं चलता। इसीलिए बादशाह जैसे असामाजिक तत्वों का, जुए के अड्डे चलाने वालों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। खैर बादशाह तो पकड़ा गया साहब, ये समाज के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि जेठालाल के घर वो फोन किसने किया था जिसने 35,000 रुपए मांगे थे। भाई ये राज पता नहीं कब खुलेगा, इस राज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक विशेष बात। मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल यानी कि 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन राष्ट्र की एकजुटता सेना के प्रति दिखाने के लिए मनाया जाता है और इस अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक एवं निर्माता श्री असित कुमार मोदी ने देश की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 5 लाख रुपए का योगदान दिया। प्यारे दर्शकों, मैं असित कुमार मोदी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के इस सुनहरे अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हमारे रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारी भारतीय सेना के तीनों अध्यक्षों का हम लोग अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और वंदन करते हैं। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे का संदेश इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचना है। इसके लिए आपके प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो मशहूर है, बहुत व्यूअर्स पसंद करते हैं, उसके द्वारा इस संदेश को देश भर में भेजने में मुझे बहुत संतोष है। और इसका प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी जी का और उनके पूरे टीम मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैडम, इस मौके पर हम थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सभी जवान की देशभक्ति के जज्बे को हम सलाम करते हैं। हम कामना करते हैं कि इसी तरह अपना प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए आप समाज में लोगों की रुचि सशस्त्र सेवा झंडा दिवस के बारे में बढ़ाएं। आप हंसी खुशी के साथ घर घर में नीति सिद्धांतों के संदेश पहुंचाते रहे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। हमें फक्र है हमारे भारत माता के वीर जवानों पर जो अपने वतन के लिए देश की सीमाओं पर आंधी तूफानों में भी डटे रहते हैं। उन्होंने जो बलिदान किया है ये देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते रहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। थैंक यू मैडम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से आपने हमें जो ये देश सेवा करने का मौका दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। ये
गोकुलम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से ये हमारे जवानों के लिए छोटी सी भेंट है। प्लीज स्वीकार कीजिए। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के इस सुनहरे अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हमारे देश के जाबाज जवानों के लिए, शहीदों के लिए, उनके परिवार के लिए आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में यथाशक्ति योगदान देते हैं। गोकुलम सोसाइटी ने आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी यथाशक्ति उस पर योगदान करें। थैंक यू। और यहाँ गोकुल धाम में सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। किसने किया होगा वो अनजान फोन? कौन है वो कॉलर? कौन है वो फोन करने वाला जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.